शाहिद ये ले, हलवा खा ले बेटा। हलवा? अम्मी ये कोई रस्म है क्या? रसम वसम कुछ नहीं है, सुबह से भूखा है इसलिए ले आई तेरे लिए, ले खा ले। अरे अभी भूख नहीं है अम्मी। चुप करके खा ले, पता नहीं वहाँ किस टाइम खाना मिलेगा। नगमा की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे मेहमान हंसने लगे। शाहिद नगमा का इकलौता बेटा था और आज उसकी शादी थी, पर शादी वाले दिन भी नगमा को इसी बात की चिंता थी कि उसके बेटे ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बारात के निकलने से ठीक पहले। अरे अम्मी आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, आपको अब्बू की याद आ रही है ना? हाँ, वो तो लाज़मी है ना बेटा। सोच अगर आज वो जिंदा होते तो कितने खुश होते। उनके इकलौते बेटे की बारात जा रही है और वो ये सब देखने के लिए हमारे साथ है ही नहीं। अम्मी भले ही अब्बू यहाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी है आज मुझे दूल्हा बना देखकर बहुत खुश होंगे वो। चलो अब आप रोना बंद करो। ठीक है। अरे बस करो अम्मी, मैं बहू लाने जा रहा हूँ, मेरी विदाई नहीं हो रही है जो आप इतना रो रही हैं। शाहिद ने हल्के मजाक से अपनी अम्मी के चेहरे पर हंसी ला दी और फिर उसकी बारात निकल पड़ी। फिर बड़ी धूमधाम से शाहिद और सारा का निकाह हो गया और सारा बहू बनकर नगमा के घर आ गई। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जुग जुग जियो, अल्लाह तुझे सारे जहां की खुशियों से नवाजे। नगमा के चेहरे पर सारा के आने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही अपने शौहर सलीम के ना होने का गम भी था। फिर थोड़ी देर बाद शाहिद के कमरे में, सुनिए मुझे आपसे कुछ पूछना था। मुझसे? हाँ पूछो ना। अम्मी इस शादी से खुश तो है ना? हाँ हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? अब मुझे उनके चेहरे पर उदासी दिखी तो बस इसीलिए पूछा। देखो मेरे अब्बू का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। वो मुझसे और अम्मी से बहुत प्यार करते थे, कहते थे कि मेरी शादी धूमधाम से करवाएंगे। पता है वो और क्या कहते थे? क्या? वो कहते थे कि मेरे शाहिद की शादी में तो फरिश्ते आएंगे जश्न मनाने। बस वही सब याद करके अम्मी दुखी हो रही होंगी। बाकी तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरे लिए मेरी अम्मी ने ही पसंद किया है। हाँ वो तो है। सारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर अब उसे भी अपने ससुर के ना होने का मलाल हो रहा था। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। सारा ने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सारा इधर आ तो। जी अम्मी, बुलाया आपने? ये ले जरा पहन कर तो देख इसे। अरे वाह, नया सूट, इसका रंग कितना प्यारा है। ये मेरे लिए है अम्मी? अरे अगर तुझे पहनने को बोला है तो तेरे लिए ही होगा ना। हाँ वो तो है, पर अम्मी ये इतना महंगा सूट किस खुशी में? लो, उम्र मेरी हो रही है और सुध-बुध इसे नहीं है, ईद आने वाली है ना। अरे हाँ अम्मी, मैं तो भूल ही गई थी, कल से तो रमजान शुरू हो रहे हैं। नगमा के पूरे परिवार ने रमजान के पूरे महीने रोजे रखे और फिर ईद से पहले। शाहिद बेटा एक काम कर तो। जी अम्मी। मैंने ईद की खरीदारी के लिए लिस्ट बना दी है, जा सारा सामान लेकर आ जा। ठीक है अम्मी। और सुन, सारा को भी अपने साथ ले जा, थोड़ा वो भी घूम आएगी। जी जैसा आप कहें। शाहिद सारा को लेकर बाजार चला गया और फिर। बाप रे, अम्मी ने तो बड़ी लिस्ट पकड़ा दी है, काफी टाइम लग जाएगा। सारा एक काम करो, तुम वहाँ जब्बार मियाँ से मेवे ले लो, मैं तब तक बाकी सामान लेकर आता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। शाहिद बाकी सामान लेने आगे बढ़ गया और सारा जब्बार मियाँ की दुकान पर पहुँच गई। जी अस्सलाम वालेकुम, थोड़े मेवे चाहिए थे। वालेकुम अस्सलाम, बताओ बेटी क्या क्या चाहिए? 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 250 ग्राम किशमिश और इतना ही पिस्ता चाहिए। ठीक है बस अभी लो। बेटी तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मेहमानदारी में आई हो? जी नहीं, मेरी शादी हुई है, वो 3 नंबर गली में शाहिद है ना, उनके साथ। अच्छा अच्छा, सलीम मियाँ का लड़का, तुम उनकी बहू हो? आप जानते हैं मेरे ससुर जी को? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, अल्लाह के बड़े नेक ही बंदे थे वो। कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया उन्होंने। छोटा हो या बड़ा, सबसे बड़े ही अदब से पेश आते थे, हर दिल अजीज थे वो। लेकिन क्या करे, अल्लाह की जो मर्जी। पता है उनकी मैयत पर सारा शहर इकट्ठा हुआ था। उस दिन सारा को एहसास हुआ कि उसके ससुर कितने अच्छे आदमी थे और इसलिए उन्हें हर कोई याद करता था। तभी सारा ने कुछ सोच कर कहा, एक काम करिए, आप काजू बादाम 1.5 किलो कर दीजिए। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। फिर ईद से ठीक 1 दिन पहले मैं हर साल ईद पर शीर के साथ साथ चने पकौड़े और दही बड़े बनाती हूँ, साथ में बिरयानी भी। अरे वाह, इतना कुछ? हाँ, शाहिद के अब्बा हर ईद पर दावत दिया करते थे, कहते थे कि ईद की दावत में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
तो फिर ठीक है अम्मी, इस बार भी इंशाल्लाह ईद की दावत में कोई कमी नहीं होगी, सब कुछ मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं अम्मी, आप बस अच्छे से तैयार हो जाना, दावत की सारी जिम्मेदारी मेरी। सारा की बात सुनकर शाहिद और नगमा मुस्कुरा दिए। और फिर ईद की सुबह। ईद मुबारक हो सारा, आज तुम्हारी ससुराल में पहली ईद है। हाँ अम्मी, आपको भी ईद मुबारक। आप देखना ये ईद यादगार रहेगी। सारा ने कड़ी मेहनत करके शीर बनाई, पकौड़े, दही बड़े और बिरयानी भी बना दी। उस दिन ईद पर जितने भी मेहमान आए वो सभी सारा की खूब तारीफ करके गए। इस बात से नगमा और शाहिद बहुत खुश थे। और फिर मानना पड़ेगा तुमको सारा, ईद की दावत शानदार थी। हाँ, और पता है मेरी सहेलियां तो कह रही थी कि अल्लाह ने मुझे सबसे अच्छी बहू दी है। माशाअल्लाह, तुमने मुझे खुश कर दिया सारा। पर अभी दावत पूरी नहीं हुई अम्मी, अभी कुछ खास मेहमान आने बाकी हैं। खास मेहमान? तेरे ऑफिस से लोग आ रहे हैं क्या शाहिद? नहीं, वो सब तो दावत खाकर चले गए। तुम किन मेहमानों की बात कर रही हो सारा? कुछ देर और रुकिए, फिर आप दोनों को पता चल जाएगा। शाहिद और नगमा सारा की बात सुनकर हैरान थे, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी। उनके सारे जानने और मिलने वाले दावत खाकर जा चुके थे। लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। नगमा ने गेट खोला तो देखा, आ गए तुम सब, आ जाओ, चलो सारे बैठ जाओ। वो सारे गरीब बच्चे थे जिन्हें ईद के दिन अपने घर में देखकर नगमा और शाहिद को सलीम की याद आ गई। सलीम भी ईद के दिन ऐसे ही गरीबों को घर ले आते थे। सारा ने उन सब बच्चों को शीर, पकौड़े, दही बड़े और बिरयानी खिलाई। पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं बाजी, पर आपकी रसोई कहाँ है? क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? हाँ, थोड़ी सी चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। अच्छा, तो आपको चटनी चाहिए, और किसी किसी चाहिए चटनी? सबको चाहिए। चलिए बाजी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मुझे चटनी बनानी आती है। अच्छा, चलो तो फिर आ जाओ। वहां एक तेज रोशनी हुई और धुआं उठा, और देखते ही देखते वो बच्चा एक फरिश्ते में बदल गया। आप कौन है? मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूँ। तुम्हारी दरिया दिली और नेक दिली से अल्लाह बहुत खुश है। मैं तुम्हें उस पाक परवरदिगार की तरफ से इनाम देने आया हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तुम वाकई बहुत भली हो, मांगो जो भी चाहो। मैं जो चाहती हूँ वो आप दे नहीं सकते। हाथी, घोड़े, सोने चांदी, जो मर्जी मांगो। बस एक बार मेरे ससुर जी को उनकी बीवी और बेटे से मिलवा सकते हैं क्या? नामुमकिन। एक बार जो शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया वो वापस नहीं आ सकता। तो फिर मुझे माफ करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप फिर से बच्चे बन जाएं और दावत खाकर ही जाएं। सारा के इतना कहते ही वो फरिश्ता फिर से बच्चा बन गया और बाकी बच्चों के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सारा चटनी लेकर बच्चों के पास आई तो देखा कि शाहिद और नगमा जोर जोर से रो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सलीम मियाँ की रूह बैठी थी। देखो सारा, अब्बू खुद आए हैं। ये आपकी बहू है जी, सारा। इस बार सब कुछ इसी ने बनाया है। अब्बू। रो मत बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शाहिद को इतनी नेक दिल बीवी मिली है। तुमने आज इन बच्चों की दावत करके मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर ही दिया। शाहिद, नगमा और सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे। सलीम की रूह से ही सही, पर एक बार वो सलीम को देख पा रहे थे।